नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड ये वो स्टॉक है जो 2 दिनों में करेक्शन दिखाता हुआ दिखा है ऑलमोस्ट 10% की। यहाँ पे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शेयर इसलिए गिरा है क्योंकि OFS यानी ऑफर फॉर सेल ओपन है। अब जो लोग बाजार में नए लोग आए हैं उनके लिए बता दूं ये OFS क्या होता है। देखिए, OFS बाजार में एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है, ऑफर फॉर सेल जिसे फुल फॉर्म के रूप में कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं वो शेयर को बेचते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक का भाव अगर 130 रुपये है, मैं मान के चलो किसी कंपनी का प्रमोटर हूं और मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा एक हैवी क्वांटिटी में शेयर खरीद ले 130 रुपये पे, आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। और मेरे से क्यों लोगे? आप तो ओपन मार्केट में ले लोगे। अब इसके लिए मुझे आपको एक ऑफर देना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस मेरा 130 का है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मैं तेरे को 119 रुपए पे दे रहा हूं, 120 रुपए पे दे रहा हूं, 5 से 10 2-4-5% के समथिंग, 5 से 10% के समथिंग का मैं आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे रहा हूं करंट मार्केट के प्राइस से। तो आप कहोगे ठीक है भाई ये तो बढ़िया है, क्योंकि आपको कहीं और ये ऑफर नहीं मिल रहा। कहीं भी खरीदोगे तो करंट मार्केट प्राइस से 1-8 रुपए 25-20 पैसे का फ्रिक्शन मिलेगा, वहां पे खरीद पाओगे आप। ये तो नहीं हो सकता ना कि 130 वाला आपको किसी से 120 पे दे दे, वो क्यों देगा आपको? तो मैं एज अ प्रमोटर आपको एक ऑफर दे रहा हूं कि मेरा शेयर आप इतने रुपए में ले लो। तो यही होता है ऑफर फॉर सेल। अब आरवीएनएल का केस थोड़ा सा अलग था। कंपनी ऑफर फॉर सेल अपनी मर्जी से लाती है कि मेरे को बेचना है, मेरे को पैसे की जरूरत है या कुछ भी है, मेरे को बेचना है। लेकिन एक रूल होता है सेबी का, जहां पे सेबी कहती है कि कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स 75% से ज्यादा स्टेक ओन नहीं कर सकते। तो आप जो भी स्टॉक आपके पास है या कभी लो ना, तो स्टेक में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना। 75% से ज्यादा प्रमोटर्स के पास है तो ये मान के चलना कि उसमें आगे चलकर OFS आएगा ही आएगा। अब आरबीएनएल में 78% का स्टेक प्रमोटर्स यानी सरकार प्रमोटर है, सरकारी कंपनी है, सरकार के पास था। तो सरकार ने कहा ठीक है हम 5.5-5.25% का अपना OFS ला रहे हैं जिससे हमारा 75% के नीचे भी आ जाएगा, पैसा का पैसा आ जाएगा। तो सरकार ने OFS लाई। कल था नॉन रिटेल के लिए। अब ये रिटेल और नॉन रिटेल में कंफ्यूजन होता है। नॉन रिटेल में वो लोग आते हैं जो 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स खरीदते हैं, और रिटेल यानी 2 लाख से कम के, आईपीओ के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ पे कल तो इंस्टीट्यूशनल नॉन रिटेल के लिए था, आज रिटेल यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए OFS खुला हुआ है। अब हम लोगों को खरीदना चाहिए या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें समझनी है। आज रिटेल कैटेगरी के लिए OFS तो खुला है किस भाव पे? 119 रुपए। करंट मार्केट प्राइस क्या है? 120 रुपए का। तो क्या मैं OFS में पैसा लगाऊंगा? मैं तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो ओपन मार्केट में मिल रहा है उसी प्राइस पे। अब 1 रुपए के लिए थोड़ी मैं OFS में बिड लगाऊंगा, मिले ना मिले, अरे बाहर में जान दो, मेरे को खरीदना है, मैं 1 रुपए महंगा खरीद लूंगा, क्या हो गया? 1 रुपए तो आधा % हो रहा है भैया, इतना तो झेल ही सकता हूं मैं। ऐसा तो नहीं मैं 2-4 करोड़ का ले रहा हूं जो 1 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी वैल्यू कर रहा है। मैं तो 1-1.5 लाख रुपए का ले रहा हूं, तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करेगा। तो यहां पे OFS के जरिए अगर आप OFS में पैसा, मेरी तरफ से नहीं है, आप ध्यान से सुनिए मेरे वर्ड्स को, फिर शेयर का प्राइस कुछ और हो जाता है, आप आगे कमेंट करते हो भाई। अगर आप OFS में पैसा लगाने जा रहे हैं तो ओपन मार्केट में 120 रुपए की बिड से शेयर खरीद लो। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 1 रुपए महंगा मिला, क्योंकि सरकार भी तो 119 रुपए में बेच रही है। इससे अच्छा आप ओपन मार्केट, टेंशन फ्री, शेयर का आपके सामने हाथ में आ गया शेयर, आपका पैसा भी ब्लॉक नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। मेरे से पूछ रहे हो आप कि भाई पैसा लगाएं ना लगाएं, तो OFS में तो क्लियर कट मना हो गया, क्योंकि भाई मेरे को ओपन मार्केट में मिल रहा है। तो अब सवाल है कि आरवीएनएल के शेयर में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं इस तरह पे, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, मेरे को लगता है इन लेवल्स पे आप लगा सकते हो, लेकिन मैं लगाऊंगा बहुत छोटी क्वांटिटी में पैसा, क्योंकि मेरे को चाहिए 80 रुपए पे ये शेयर। और मैं ये जब भी आरवीएनएल की वीडियो बनाता हूं मैं ये जरूर लाइन लिखता हूं। अब लोग कहते हैं आरवीएनएल 80 रुपए पे नहीं मिलेगा, इनफैक्ट मैं खुद भी सोच रहा हूं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं नहीं मिलेगा तो मैंने कसम थोड़ी कही है कि मेरे को आरवीएनएल में निवेश करना है। मेरे को तेजी दिख रही है आरवीएनएल में, ये एक फैक्ट है, लेकिन मेरे को मेरा भाव नहीं दिख रहा, तो मैं अपने पैसे को नहीं लगाता। मैं आपको भी वही शेयर करता हूं जो पर्सनली मैं खुद अपने लिए अप्लाई करता हूं। तो मेरा मानना ये है, मेरे को जो भी एक्स अमाउंट लगाना है मैं 20% से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। मेरे को 100 रुपए लगाने हैं मैं 20 रुपए लगाऊंगा, मेरे को 1 लाख लगाने में 2000 लगाऊंगा, मेरे को 10 लाख लगाने में 20,000 लगाऊंगा। मैं 20% से ज्यादा पैसा इसमें नहीं लगाऊंगा, ये मैं फैक्ट सोच चुका हूं। अब जो मेरे लिए लेवल है वो है 80 रुपए का, जहां मैं लॉन्ग टर्म 3-5-10 साल की लगाना चाहता हूं आरबीएनएल में, तो मैं लगाऊंगा 80 रुपए पे। अब आप भी ये कह सकते हो भाई 80 रुपए तो भूल जाओ नहीं आएगा, मैं भी ये कह सकता हूं, लेकिन जब बाजार टूटता है ना तो अच्छे से अच्छा शेयर टूटता है, तब मौका होता है पैसा लगाने का, लेकिन तब कॉन्फिडेंस नहीं मिलता।
अभी तो बाजार आपके लिए लाइफ हाई पे है, शेयर कंटिन्यू ऊपर भाग रहे हैं, कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई नेगेटिव खबर नहीं है, तो शेयर का प्राइस क्यों टूटेगा? शेयर का प्राइस भी फिर मुझे महंगा लेना पड़ेगा। अच्छे माहौल में मुझे शेयर भी महंगा मिलेगा, खराब माहौल में जब कंपनी के लिए कोई ऑर्डर नहीं, खराब खबर आ रही होगी, मार्केट नीचे होगी, आगे का आउटलुक नेगेटिव होगा, तभी शेयर का प्राइस भी नीचे होगा। अच्छे माहौल में शेयर का प्राइस नीचे नहीं मिलता। कोविड में दुनिया को नहीं पता था हम कब वापस आएंगे कब नहीं आएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा शेयर नीचे, एशियन पेंट जैसा शेयर टूट रहा है भैया, ब्लू चिप स्टॉक, कौन सा शेयर टूटा नहीं था उस समय? बजाज फाइनेंस 2000 पे आ गया था, आज 7000 पे लोग लेने के लिए खड़े हैं, उस समय 2000 में हिम्मत नहीं थी। तो ये चीज होती है, तो इसलिए मैं इन लेवल्स पे इसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, क्योंकि मेरे को लगता है बाकी के रेलवे स्टॉक्स के मुकाबले ये महंगा है। देखिए, आप चाहे IRFC देखो, चाहे आप इरकॉन देख लो, चाहे आप मतलब जो भी रेलवे स्टॉक है उनमें उठा के देखोगे, आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा बाकी के स्टॉक या तो 1 टाइम की बुक वैल्यू पे या 2 टाइम की है, लेकिन ये स्टॉक आपका 4 टाइम की बुक वैल्यू से भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है महंगा। तो ये मुझे महंगा दिखता है, इसलिए मैं पैसा नहीं लगाऊंगा इन स्तरों पे। तो ये मेरी तरफ से पूरी फुल एंड फाइनल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।